हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनके गर्दन के पीछे से बैकेंच हो जाता है, कुबड़ निकल जाती है। क्योंकि अधिकतर लोग कुछ तो फ़ोन में देखते ही दिन भर गर्दन नीचे झुका के रखते हैं, जिसकी वजह से बैकेंच हो जाता है। या जिन लोगों का वर्क ऐसे होता है, जॉब वर्क ऐसा होता है कि वो दिन भर कंप्यूटर लैपटॉप में आगे झुकने वाला ही काम करते हैं, जिसकी वजह से भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो ज़्यादा आगे झुकने की वजह से गर्दन में कुबड़ निकल जाती है। तो आज हम उन योग की क्रियाओं को करेंगे, उन छोटे छोटे आसनों को करेंगे जिनको करने से आपको इससे छुटकारा मिलेगा। पहली बात तो जो ये कुबड़ बना हुआ है वो ठीक हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि जब आगे झुकते हैं, जब हम पीछे झुकने की कोशिश करते हैं नॉर्मल उसमें, तो बहुत दर्द होता है। क्योंकि जो हमारी गर्दन है अधिकतर आगे झुकी रहती है, जब हम पीछे उसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसको आगे झुकने की आदत हो गई है। तो हम ऐसे पोस्चर करेंगे जिसको हम ट्विस्ट करेंगे, शरीर को आगे पीछे करते हुए गर्दन को लेके जाएंगे, जिसकी वजह से जो आगे झुका हुआ पोर्शन है वो पीछे झुकेगा, तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे योगासन हैं? सबसे पहले तो हम बैठ के ही करेंगे। ज़्यादातर सिंपल आसन है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बैठ के ही सारे आसन करवाऊंगी। तरीके से हम दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए चेस्ट को आगे की तरफ लेके आएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ, कि 5 सेकंड और धीरे धीरे 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। फिर दोबारा इसमें सेम करेंगे, हाथों को क्रॉस करके, और जो हमने पहले करा फिर दोबारा से 2 सेट के साथ। अगला हम इसमें करेंगे वक्रासन। कैसे करते हैं? एक पैर को सीधा करा, दूसरे को उसके बगल में पैर के पंजे को रखा, फिर हम अपोजिट हाथ लेंगे और इसको बाहर से लेते हुए जो पैर हमने सीधा कर रखा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जो हाथ हमने नीचे रखा हुआ उसका शोल्डर पीछे की तरफ लेके जाएंगे और गर्दन को भी साइड में पूरा पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। जितना हम पीछे गर्दन को लेके जाएंगे उतनी हमारी गर्दन की मसल्स अच्छी फ्लेक्सिबल होंगी, बैकेंच भी दूर होगा और गर्दन में दर्द है वो भी दूर हो जाएगा। फिर ये दूसरा सेम करेंगे, क्योंकि जब आगे हम झुकते हैं तो हमें सर्वाइकल की, शोल्डर की पेन की भी समस्या आ जाती है। और फिर दूसरी साइड से जितना हम उस साइड गए थे उतना ही, जो ये हमारा हाथ नीचे है उसका शोल्डर जब हम साइड में लेके जाएंगे तो गर्दन को भी पीछे लेके जाएंगे, तो पूरे शरीर में हमारी अच्छी ट्विस्टिंग आएगी और गर्दन के साइड में भी अच्छी ट्विस्टिंग आएगी। फिर इसको छोड़ देंगे। मैं सिर्फ एक बार कर रही हूँ, आपको 2 से 3 बार करना है हर आसन को, और होल्ड के साथ 5 सेकंड रुकेंगे पहले दिन, दूसरे दिन 10 सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो 15 से 20 सेकंड तक हम एक पोस्चर में रुकने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टार्टिंग में ही हम बहुत देर तक नहीं रुकेंगे। स्टार्टिंग व पहले दिन यदि आपने बहुत जोर ज़बरदस्ती करी, खिंचाव दिया शरीर में, तो मसल्स तो स्टिफ होती हैं, उसको हमने कैपेसिटी से ज़्यादा खींच दिया तो वो दर्द करेंगे, फिर उससे शरीर में दिक्कतें आती है। हमें धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो पहले दिन हमने सिर्फ जितना हमारा शरीर सपोर्ट कर रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है तो सबका हाथ ये पैर जो सीधा है उस तक पहुँच जाए। तो आप जहाँ तक भी पहुँच रहे हैं थोड़ा कोशिश करेंगे इस घुटने को अपोजिट तरफ लेने की। यहीं पे पकड़ लो, पूरा हाथ वहाँ तक नहीं जाता है, तो यहीं तक इस पैर को भी पकड़ लेंगे। और जो शरीर हमारा अपर बॉडी है उसको भी जितना अपनी कैपेसिटी है शुरुआत में उतना ही खींचेंगे। शुरुआत कम से करेंगे जितना अपना शरीर सपोर्ट करता है, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, इससे मसल्स में पेन आता है और आप अगले दिन छोड़ दोगे कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो इसको उतना ही करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। दोनों साइड हमने कर लिया। अब इसके बाद अगला करेंगे। इस तरीके से अपने पैर को आगे वाले 90 डिग्री में, पीछे वाले को सीधा रखेंगे और हाथ को यहाँ साइड में रखते हुए और इस हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे। जितना आप पीछे लेके जाओगे उतनी अपनी गर्दन में अच्छा खिंचाव आएगा, इस तरीके से। और जब लोग पुराने हो जाते हैं तो हाथ का सपोर्ट इस तरीके से भी ले सकते हैं और शोल्डर को इस तरीके से। ऐसा शुरुआत में नहीं हो पाता है, बैलेंस नहीं बनता है, तो इस तरीके से पहले एक साइड करा, फिर दूसरी साइड करा, पूरी बैक से लेके गर्दन से लेके पूरी मसल्स में अच्छा स्ट्रेच आएगा। बस ये वाला हो गया। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ साइड में, पीछे से पैरों को पास लेके आए और धीरे धीरे करके ऊपर उठेंगे। शुरुआत में यदि सिर्फ इतना उठ पाते हैं तो इतना ही उठे, सिर्फ इतना उठ के कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आ गए। धीरे धीरे कोशिश करेंगे ऊपर उठने की, और जब हम पूरा ऊपर उठ जाएंगे तो अपने शोल्डर को ऐसे नहीं, पूरा खोल के रखेंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। पूरी चेस्ट को ओपन करके गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेंगे। इसको अपनी कैपेसिटी से होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 2 से
3 सेट में। इसके बाद अगला हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैर के एंकल को पकड़ा, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाया, ऐसे इस तरीके से अपने बैक बेंडिंग करेंगे। इससे हमारी पूरी गर्दन से लेके, कमर से लेके और शोल्डर से लेके सारी मसल्स खींचेंगी, स्ट्रेच आएगा। और जहाँ शरीर में स्ट्रेचिंग होती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है वहाँ से शरीर के दर्द दूर होते हैं और शरीर का पोस्चर भी अच्छा बन जाता है। हम लोग ज़्यादातर फॉरवर्ड बेंडिंग ही करते हैं, दिन भर जो काम भी करते हैं तो आगे झुकने वाले करते हैं। जब हम इस धनुरासन को करेंगे, जो मैंने आसन बताए हैं सारे आसनों को जब हम करेंगे तो उसमें बॉडी पीछे की तरफ ट्विस्ट हो रही है। तो इसमें एक बार फिर से और करेंगे। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को पकड़ा और फिर सांस भरते हुए अपने अपर बॉडी को भी उठाया और लोअर बॉडी को भी इस तरीके से, जितना अपना कोशिश हो सके उतना ही करेंगे। और फिर वापस स्टार्टिंग में सिर्फ इतना पैर पकड़ में आता है तो इतना ही करें। गर्दन को उठा के रखेंगे तो फील करेंगे हमारी गर्दन में भी अच्छा खिंचाव आ रहा है, सर्वाइकल वाला एरिया हमारा अच्छा सा स्ट्रेच हो रहा है। फिर वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना आराम से बैठ गए और अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ के सर के पीछे लेके गए और गर्दन सीधी रखी, कमर भी सीधी, और एक साइड में एक तरफ को हाथ को खींचा। फिर सेम हम दूसरी साइड से भी खींचेंगे। दोनों हाथों को पहले एक को फिर दूसरे को इस तरीके से खिंचाव देंगे। छोड़ दिया। अब अगला हम क्या करेंगे, एक पैर को सीधा करा, दूसरे को उसकी थाई के पास लेके आ गए और ऐसे अपने जो पैर सीधा कर रखा है उसका अंगूठा पकड़ा और साइड में ऐसे आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, साइड में झुकेंगे ऐसे। और साइड में जितना आप अपनी कैपेसिटी है उतना ही झुकेंगे। इस शरीर को इस तरफ नहीं, बाहर की तरफ लेके और इस तरीके से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरी साइड से भी करेंगे। स्टार्टिंग 10 से करेंगे, धीरे धीरे उसको 20 तक लेके जाएंगे। सेम दूसरी साइड भी हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छोड़ दिया। इस तरीके से हमने थोड़ा सा हल्का सा अपनी बॉडी को ट्विस्टिंग देनी है, थोड़ा सा शरीर को आगे पीछे ले जाते हुए। और फिर देखना जो आपका सर्वाइकल, क्योंकि आगे झुकने से क्या होता है सर्वाइकल का दर्द हो जाता है, बैक हैंड से होता है तो शोल्डर में भी पेन आता है। जब शोल्डर पेन आता है तो धीरे धीरे अपने यहाँ पे भी बहुत लोगों को दर्द रहता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग रोज़ यदि इन आसनों को करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 मैंने सिर्फ आसन बताए हैं, इतना ही करोगे तो इतना ही करने से आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।